हुआ है। आखिर हुआ क्या है? इतने में सौदागर की दूसरी बीवी, जो उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी और बच्चे से बड़ी चिढ़ रखती थी, उनके पास आई और कहने लगी, क्या तुम दोनों आपस में खुसर फुसर करती रहती हो? और यह तुम्हारा बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है। तुम हर रोज मुंह उठाकर हमारे ही घर क्यों चली आती हो? अपने घर में रहा करो। सौदागर की नेक बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वह हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू भरे फौरन अपने घर लौट आई। शाम को जब चरवाहा बकरियां चराकर घर लौटा तो उसकी बीवी ने रोते हुए सारा मामला बताया। उसने कहा, मैं साथ वाले घर गई थी। वहां सौदागर की एक बीवी, जो बहुत नेक और पारसा है, मेरे बच्चे को देखकर हमेशा खुश होती है और आंखों में आंसू भर लेती है। मैंने उससे वजह पूछी तो वह कुछ बताने ही वाली थी कि सौदागर की दूसरी बीवी आ गई और मुझे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। चरवाहा ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हो ना हो, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे लगता है कि सौदागर की जो शातिर बीवी है, उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ शैतानी चल रही होगी। तुम ऐसा करना, मौका पाकर फिर उनके घर जाना और हकीकत जरूर मालूम करना। हो सकता है हमारे बेटे का असली बाप पता चल जाए। चरवाहे की बीवी बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन जब चरवाहा बकरियां चराने चला गया तो उसकी बीवी मौका पाकर सौदागर के घर पहुंची। सौदागर की शातिर बीवी कुलसूम बाजार गई हुई थी और सौदागर की दूसरी मासूम बीवी जरीना घर पर अकेली थी। जब जरीना ने चरवाहे की बीवी को घर आते देखा तो वह तुरंत बच्चे को लेकर उससे खेलने लगी। जरीना बच्चे से बातें करते हुए बोली, पता है तुझे, मेरा भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बेटा था, बिल्कुल तेरी ही शक्ल का, लेकिन पता नहीं कहां खो गया। मुझे तुझ में वही दिखाई देता है। समझ में नहीं आता, मेरे बच्चे को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। चरवाहे की बीवी चौकन्नी हो गई और कहने लगी, बहन, तेरे साथ क्या मामला पेश आया? जरा मुझे खुलकर बता, तू इतना क्यों रोती है? फिर सौदागर की मासूम बीवी जरीना अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं सौदागर की दूसरी बीवी हूँ। दरअसल मेरे शौहर की पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरे शौहर ने मजबूरी में मुझसे दूसरी शादी कर ली। अल्लाह ताला ने कुछ महीनों बाद मुझ पर करम किया और मैं हामला हो गई। मेरे शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करने लगे, लेकिन यह बात कुलसूम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बहाने से मुझसे झगड़ा करती और तरह तरह की बातें सुनाती। कई बार तो उसने मुझे मारने और मेरा बच्चा गिराने तक की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रही। जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए तो मुझे रोज रात एक अजीब ख्वाब आने लगा। ख्वाब में एक औरत होती थी जिसका मुंह ढका हुआ रहता था। वह मुझसे मेरा बच्चा छीन कर भाग रही होती थी। मैं डर के मारे जाग जाती और अपने शौहर को यह सब बताती। शौहर कहते कि यह तुम्हारा वहम है, तुम इस हाल में ज्यादा मत सोचो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। लेकिन मुझे कभी सुकून महसूस नहीं हुआ। हर रात मुझे वही ख्वाब आता था। फिर खुदा की करनी यह हुई कि एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसा बेटा अता फरमाया, बिल्कुल तुम्हारे बेटे की तरह। हमारे घर में खुशियां छा गईं। मेरे शौहर ने गरीबों को बहुत पैसा दिया और बदले में वे मेरे बच्चे को ढेर सारी दुआएं देने लगे। लेकिन यह बात मेरी सौतन कुलसूम के दिल में तीर की तरह लगती थी। फिर एक दिन ये कयामत की घड़ी आई जब हम रात को सो रहे थे तो मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल अपने साथ सुला लिया। लेकिन जब कुछ रात के पहर में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं था। मैं फौरन उठकर अपने बिस्तर से बच्चे को ढूंढने लगी। कभी चारपाई के नीचे देखती, यह सोचकर कि बच्चा कहीं जमीन पर तो नहीं गिर गया। जब मुझे बच्चा कहीं ना मिला तो मैंने आसमान सिर पर उठा लिया और रोने पीटने लगी। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? जब मेरे शौहर सौदागर की आंख खुली तो वह भी तड़प कर रह गए। कुलसूम बैठी हुई मुझे तसल्ली दे रही थी। उस दिन से लेकर आज तक हमने मेरे बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिल सका। इतना बोलकर सौदागर की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। इतने में सौदागर की शातिर बीवी कुलसूम घर आ चुकी थी। उसने दोनों की कुछ कुछ बातें सुन ली थी। उसे सौदागर की मासूम बीवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, ये सौदागर की बीवी कहीं मेरा राज ना खोल दे, और यह जरीना इस चरवाहे के बेटे से इतनी जुड़ी क्यों है? कहीं यह वही बच्चा तो नहीं जिसे मैंने अपना शिकार बनाया था? फिर उसने अपने मन को झटका और बोली,